नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 14 अगस्त 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को राजधानी के ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के नेतृत्व करेंगे। वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु विकसित भारत 2047 है। यह 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज जैसलमेर के दौरे पर रहे। इससे पूर्व मंगलवार रात में वे सीएम और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जैसलमेर पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। जैसलमेर शहर के सोनार किले से हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई और इस रैली को सीएम और डिप्टी सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद सीएम भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे तनोट माता मंदिर पहुंचे, जहां बीएसएफ की महिला सिपाहियों से उन्होंने राखी बंधवाई। जैसलमेर दौरे के दौरान सीएम तनोट पहुंचे और यहां उन्होंने भारत पाक युद्ध के विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। जोधपुर में आईआईटी की महिला प्रोफेसर को साइबर ठगों ने 12 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा और उनके फोन और लैपटॉप को एक्सेस कर लिया और कैमरा ऑन रखने को कहा। उन्हें मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनाकर ठगों ने धमकाया और 12 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने उन्हें डराया कि उनके पार्सल में ड्रग्स और ढेरों क्रेडिट कार्ड मिले हैं। अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट का ये मामला जोधपुर के करवड़ थाना इलाके का है। प्रोफेसर ने 13 अगस्त को रिपोर्ट दी और मामले की जांच थानाधिकारी महेंद्र कुमार कर रहे हैं। दौसा जिला मुख्यालय के जयपुर रोड स्थित कॉलोनियों में बारिश के जल भराव से नाराज लोगों ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। महिलाओं ने सड़क पर अवरोधक डालकर हाईवे बाधित कर दिया और जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जताया। इसकी सूचना पर डिप्टी एसपी रवि प्रकाश शर्मा व कोतवाली थाना इंचार्ज हीरालाल सैनी ने जाप्ते के मौके पर पहुंचकर समझाइश की, लेकिन महिलाएं समस्या का समाधान होने तक जाम हटाने को राजी नहीं हुई। पूरे देश में होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा के लिए 26 अगस्त को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यूजीसी ने इसका कारण कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बताया है। अब यह परीक्षा 27 अगस्त को होगी और इस परीक्षा में राजस्थान के हजारों अभ्यर्थी बैठते हैं। ऐसे में राजस्थान के भी हजारों विद्यार्थी प्रभावित होंगे और इस परीक्षा का आयोजन पूरे देश में 21 अगस्त से 4 सितंबर तक होना है। यह परीक्षा 83 विषयों में आयोजित की जा रही है और इस परीक्षा में इस बार करीब 9 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने अजमेर मंडल के उदयपुर स्टेशन के पुनर्विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। रेलवे द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अमिताभ ने क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य जयप्रकाश द्वारा संस्थान में चल रहे विभिन्न कार्यों के उन्नयन के लिए विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया और इस प्रकार उन्होंने नए कार्यों जैसे डेमोन्स्ट्रेशन यार्ड, हॉस्टल व मेस के निर्माण आदि का दौरा किया। इन कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राजस्थान में अब शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और इसके लिए मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को बाकायदा शपथ दिलवाई है। मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि स्वच्छता हमारे लिए सर्वोपरि है। कार्यालयों में इस पर फोकस नहीं हो रहा है और हमें इस पर जोर देना है। आगामी 6 माह तक हमारा फोकस स्वच्छता पर रहेगा। शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग मिलकर इस पर कार्य करेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर शिक्षा संकुल में आयोजित पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों की अलग अलग बैठक में अधिकारियों से यह बात कही। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बीच दौसा जिले में बड़ी खबर सामने आई है। दौसा जिले के मोरेल बांध पर चादर चलने लगी है और बांध में कुछ दिनों से पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में बुधवार को बांध पर चादर चलने लगी। बता दें कि 2 से 3 इंच की चादर चल रही है और वहीं इसके आधा फीट तक पहुंचने की संभावना है। चादर चलने के साथ ही प्रशासन अलर्ट है। एसडीएम ने मौके पर पहुंचे हैं और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ उन्होंने वेस्ट वेयर क्षेत्र और बांध का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में हर मोबाइल पर तिरंगा अभियान की गूंज सुनाई दे रही है। तिरंगा रैली निकाली जा रही है और इसके बावजूद अलवर में प्रशासन की ओर से लगाए गए राष्ट्रीय ध्वज के स्टैंड सुनने पड़े हैं। शहर में हनुमान चौराहे और नांगली सर्किल पर 90 फीट की ऊंचाई पर ध्वज नहीं है, लेकिन 15 अगस्त से एक दिन पहले भी ध्वज नहीं लगाए और अलवर शहर में 4 जगह बड़े ध्वज लहराते हैं, जिसमें मोती डूंगरी, हनुमान चौराहा, रेलवे जंक्शन के सामने रेलवे की व्यवस्था है, वहां तिरंगा लगा है। मोती डूंगरी पर भी लगा है, लेकिन नंगली सर्किस और हनुमान चौराहे पर नहीं। दोपहर को खबर लिखे जाने तक तिरंगा नहीं लगा हुआ था।
राजस्थान में अजमेर जिले की मार्बल सिटी किशनगढ़ में लुटेरों ने बुधवार को एक निजी बैंक के एटीएम को लूट लिया। जानकारी के अनुसार गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित किशनगढ़ मार्बल सिटी हॉस्पिटल के बाहर लगे HDFC बैंक के एटीएम को लूट लिया। लुटेरे कार में सवार होकर आए और पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा और उसके बाद गैस कटर के जरिए एटीएम मशीन को काटकर उसमें रखी नकदी लूट ली। उच्चतम न्यायालय ने यूट्यूबर, पत्रकार और सत्तारूढ़ डीएमके सरकार के कटु आलोचक माने जाने वाले साव्युकर शंकर के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की ओर से 16 मुकदमों में किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर बुधवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग निवारण मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिलों में तेज बारिश से बने बाढ़ के हालातों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली, आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की समीक्षा की और इस दौरान बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के साथ ही सभी विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। टोंक जिले में गत दिनों हुई तेज बारिश से बांधों में भी काफी पानी आया है और इसी के चलते जिले के 34 बांधों में 31 बांध लबालब हो चुके हैं। बिसलपुर बांध समेत 3 बांध खाली हैं और इस बांध को छोड़कर 2 अन्य बांधों में भी 75% से ज्यादा पानी आ चुका है। बिसलपुर बांध में भी मंगलवार को मुकाबले बुधवार को पानी की आवक कम हुई। बीते 24 घंटों में सुबह 10 बजे तक बांध में 13 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। जयपुर में पिपलेश्वर महादेव हनुमान मंदिर का सामूहिक सहस्त्र घट जलाभिषेक महोत्सव गुरुवार को मनाया जाएगा। इस महोत्सव में महादेव का सहस्त्र घट जलाभिषेक, पंचामृताभिषेक, तिरंगाभिषेक, रुद्राभिषेक किया जाएगा। गुरुवार को 8:30 बजे से पूजन और उसके बाद 12:15 पर शिव का सहस्त्र घट जलाभिषेक होगा। इसके बाद 4:30 बजे शिव की तिरंगा झांकी और 6 बजे राष्ट्रगान के साथ तिरंगा झांकी दर्शन के लिए मंदिर के पट खोले जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से की गई गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली और इसी मुकदमे में जमानत की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 2 अलग-अलग याचिकाओं पर बुधवार को नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से 5 अगस्त को अपनी याचिका ठुकरा दिए जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।